क्या काजी फाइज साहब इस्तीफा दे देंगे, मुस्ताफी हो जाएंगे? काजी फाइज ईसा साहब को उनके हामियों ने जो बहुत बड़ा आइन कानून, इस्लाम, दीन, शरीयत, कायदा, असूल, ज़ाब्ते, कायदे, वो बहुत बड़ा उनको बनाया हुआ था कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा जायज़ नहीं आया। अल्लाह का शुक्र है, हम लोग जो बताते थे हम तो सुरखड़ू हुए, लोगों ने लाइव देख लिया। कुछ वकला ये कहते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब तो चाहते यही हैं, वो इस पूरी गेम का हिस्सा हैं कि पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन हो और नवाज शरीफ को लाया जाए। तायात नायली वाले केस में मतलब कोई इख्लाफ करने वाला बंदा ही नहीं है। तायात नायली के हवाले से एक ही ज़बान बोल रहे हैं। यहाँ पे बिठाते ना आयशा मलिक साहबा को पता चलता क्या सवालात होते हैं, बिठाते मुनीब अख्तर साहब को पता चलता, बिठाते एजाजुल एहसन साहब को पता चलता, नहीं बिठाया उनको। इसलिए नहीं बिठाया कि तायात नायली ख़त्म करनी है। काजी फाइज ईसा साहब हैं, ये तायात नायली वाला केस जिसे तमाम से सुन रहे हैं, इतनी लंबी लंबी 5-5, 6-6 घंटे की समात, लेकिन यह है टोटल 621F से मुतालिक पूरे पाकिस्तान में 6 लोग हैं जिनका ये मामला है, और 6 का भी नहीं है, सिर्फ मियां नवाज शरीफ का मामला है मेन। लेकिन दूसरी तरफ 12 करोड़ लोगों का मामला है, वोटर्स का मामला है। आपको पता ही है कि आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम करारदाद पास हुई कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए जाएँ 5-6 माह के लिए। उस करारदाद में तो ये लफ्ज़ नहीं था 5-6 माह का, लेकिन बाकी सेनेटर्स ने जो गुफ्तगू की उसमें ये था कि 5-6 माह के लिए इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएँ। अब मामला उसके बाद कहाँ तक पहुँचा है, अब क्या सूरत हाल है? देखें, एक तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त तकरीबन 8 घंटे जो हैं वो मुकम्मल हो गए, बल्कि हो गए क्योंकि 10:30 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वक्त तक मरीम नवाज साहबा का ट्विटर मुकम्मल तौर पर खामोश है। इसके साथ साथ मरीम नवाज साहबा के साथ मियां नवाज शरीफ साहब का ट्विटर इस मामले पर खामोश है। अगर मेरे इस वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ट्वीट आ जाए तो आ जाए। शहबाज शरीफ साहब पे हम देख लेते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। शहबाज शरीफ साहब की भी आखिरी ट्वीट 8 घंटे पहले की है और 2:15 की एन उस वक्त जब ये करारदाद पास हुई। ये इशरा में एक आतिशदगी का वाक़या हुआ है, एक फैमिली का बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, उसकी उन्होंने उस पर इजहार ताज़ियत किया हुआ है उस फैमिली के साथ। लेकिन शहबाज शरीफ साहब भी इस सारे मामले पर खामोश हैं। अब मामला ये है कि ये बात अब इस्टेब्लिश हो गई है कि अगर मुस्लिम लीग नून इस सब गेम के पीछे नहीं है, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन मुलतवी नहीं कराना चाहती, तो सबसे पहले तो नून लीग का मौक़िफ़ आना चाहिए था। लेकिन सबका मौक़िफ़ आ गया है। अगर किसी का मौक़िफ़ नहीं आया तो मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि देखें जो ट्वीट है ना उनका मरियम औरंगज़ेब साहब का, वो मैटर नहीं करता। 3 इंपॉर्टेंट लोग हैं, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, तीनों का कोई ट्वीट नहीं है। इवन के इन तीनों ने मरियम औरंगज़ेब के ट्वीट को रीट्वीट भी नहीं किया। अब आ जाए इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन कमीशन का कोई बयान सामने नहीं आया। पहले सोर्सेज से एक बयान आया, उसमें कहा गया कि जनाब इलेक्शन कमीशन कह रहा है इस करारदाद का कोई असर नहीं है, हम इलेक्शन 8 फरवरी को कराएंगे। फिर सोर्सेज ही ने उस की तरदीद कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, इलेक्शन कमीशन है तो जो है वो खामोश। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है उस करारदाद की मंजूरी का, और वो करारदाद सदर पाकिस्तान को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को और इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी गई है, और उसमें जो एक प्रोसीजर था उसको कंप्लीट कर लिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो है तो खामोश, लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बताएंगे कि जनाब ये मामला है। कुछ और चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, क्योंकि बड़ी तादाद में इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि बड़ी तादाद में ये हुआ है जो कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए हैं, ट्रिब्यूनल सुन रहे हैं, 10 तारीख तक ट्रिब्यूनल सुनना है, तो उनके लिए मुमकिन नहीं नज़र आ रहा उनके मुताबिक इलेक्शन करवाना, और सिक्योरिटी वजूहात और ये सारी चीज़ें, ये सारे मामलात जो पार्टीज़ की जानिब से है, जो फजल रहमान साहब कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये एक इलेक्शन कमीशन का है कि वो ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाएँ। अच्छा, अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अगर आपको, मुझे, पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहा है कि इलेक्शन डिले तकरीबन हो गए हैं और नहीं होने, तो क्या ये काजी फाइज ईसा साहब को नज़र नहीं आ रहा? अब क्या काजी फाइज ईसा साहब कल या परसों, हफ्ते और इतवार को सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी होती है, क्या काजी फाइज ईसा साहब हफ्ते या इतवार को सुप्रीम कोर्ट खोलने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट खोलकर और वो जो है ये इस मामले को टेकअप करेंगे और कोई डिसीजन देंगे, कोई हुक्म देंगे? अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्योंकि 8 तक तो फिर चीज़ें हो जाएंगी खराब, फिर टाइम कम होता चला जाएगा। देखें, इस पे राय ये आ रही है कि काजी फाइज ईसा साहब जो है वो कुछ सोर्सेज ये दावा करते हैं कि ये जो इलेक्शन डिले होने जा रहा है, काजी फाइज ईसा साहब उस पर ऑन बोर्ड हैं, और काजी फाइज ईसा साहब अगर ऑन बोर्ड हैं तो फिर तो हफ्ते इतवार को बिल्कुल अदालत नहीं खुलेगी। तो अगर ऑन बोर्ड हैं फिर तो कोई मसला ही नहीं है कि काजी फाइज ईसा साहब अगर ऑन बोर्ड हैं, क्योंकि देखें ना इस वक्त जो नून लीग या नून लीग के हामी जो जहाँ जहाँ बैठे हैं सब ये कहते हैं कि जनाब अगर इस वक्त इलेक्शन होते हैं तो ग्राउंड पे मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल बहुत ख़राब है। यही वजह है कि इलेक्शन में टोटल कितने दिन रह गए, आज यानी 5 गुजर गई है, तो पीछे टोटल रह गए 32 दिन। 32 दिन रह गए हैं, नून लीग का ना कोई जलसा है, ना कोई तकरीब है, ना कुछ है,
और वो ना अवाम में निकलने के काबिल हैं, उन्हें पहले से पता है कि हमने इलेक्शन डिले करवाने, इसलिए वो निकल ही नहीं रहे। अच्छा, फिर आप मोहम्मद मालिक साहब का आपने तजिया देख लिया, तो वो ये कहते हैं कि एक इदारे ने सर्वे करवाया है जिसमें लाहौर के 14 हलकों में से नून लीग सिर्फ 3 जीत रही है, इतनी नंगी और गंदी स्पोर्ट के बावजूद। हालांकि लाहौर पर मुस्लिम लीग नून ने 2008 से लेकर 2018 तक शहबाज शरीफ सीएम पंजाब रहे। इन 10 बरसों में नून लीग ने 70% पंजाब का बजट सिर्फ लाहौर पर खर्च किया। अगर उस लाहौर में ये हालात हैं तो फिर बाकी 35-36 जिलों में इनकी क्या हाल होगा। उम्मीदवार इनको मिल नहीं रहे, जबरी तौर पर ये टिकट दे रहे हैं और वो अगले इनके मुंह पे मार रहे हैं कि टिकट हमें तुम्हारा चाहिए नहीं। पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ है, लड़ाई है, अजीबो गरीब सूरत हाल है। अब मसला ये है कि नून लीग किसी सूरत में इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। नून लीग इसलिए इस वक्त खामोश है, लेकिन कोई ना कोई बयान आ जाएगा। लेकिन मैं हैरान हूं अभी तक बयान ना आना। इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि नून लीग की ही ये सारी गेम थी। अफनान साहब मैटर नहीं करते। अब अफनान साहब से सवाल तो किया ना कि आपने क्यों कोरम पॉइंट आउट नहीं किया, आप बैठे थे, आप करते कोरम पॉइंट आउट। फिर हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि जो पीटीआई के सेनेटर हैं उन्होंने तो मुखालफत की करारदाद की जब अफनान साहब खड़े हुए, और पीटीआई के भी सेनेटर ने की मुखालफत, लेकिन वो कह रहे पीपल्स पार्टी वाले मुखालफत नहीं की बकौल हामिद मीर साहब के। हामिद मीर साहब कहते हैं कि जनाब वो सबूत दें कि उन्होंने कैसे जो है वो किया है। फिर आप इसी तरह से देखें, काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, इत्तेजाज अहसन साहब ने डॉन पे भी ये बात की और बिल्कुल ठीक बात की काजी फाइज साहब ने कि जनाब ये जो काजी फाइज ईसा साहब हैं, ये ताहियात नाहली वाला केस जिसे तमाम से सुन रहे हैं, इतनी लंबी लंबी 5-5, 6-6 घंटे की समात, लेकिन ये है टोटल 2-1F से मुतालिक पूरे पाकिस्तान में 6 लोग हैं जिनका ये मामला है, और 6 का भी नहीं है, सिर्फ मियां नवाज शरीफ का मामला है मेन। लेकिन दूसरी तरफ 12 करोड़ लोगों का मामला है, वोटर्स का मामला है कि उनका ये हक है कि उनका जो है वो उनके वोट जो हैं वो उस पार्टी को ही पड़े जिसको वो डालना चाहते हैं। बल्ले के निशान हैं, शफाफ इंतखाबात हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड है, वो सारी 12 करोड़ वोटर्स को नहीं मिल रही। और वैसे वो 12 करोड़ की बात कर रहे हैं, एतजाज अहसन साहब दुरुस्त कर रहे हैं, वैसे तो ये 24-25 करोड़ लोगों का मसला है कि साफ शफाफ इंतखाबात हो। ये मामला काजी साहब के तरजीहात में नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ को ताहियात नायल को एल करना ही काजी फायसल साहब की तरजीहात है। अब ये भी एक सवाल हो रहा है कि अगर काजी फायसल साहब बहुत वाकई मतलब हैं कि इलेक्शन होना चाहिए 8 को और आइन फलाना ढींगना, तो फिर क्या होगा? क्या काजी फायसल साहब इस्तीफ़ा दे देंगे, मुस्ताफ़ी हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता। काजी फाइज ईसा साहब को उनके हामियों ने जो बहुत बड़ा आइन, कानून, इस्लाम, दीन, शरीयत, कायदा, असूल, ज़ाब्ते, कायदे, वो बहुत बड़ा उनको बनाया हुआ था कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा जायज़ नहीं आया। अल्लाह का शुक्र है, हम लोग जो बताते थे हम तो सुर्खरू हुए, लोगों ने लाइव देख लिया है कि वो नवाज शरीफ के केस में उनका रवैया क्या होता है, पीटीआई वाले में क्या होता है। और काजी फाइज साहब कहते हैं क्या हुआ है, बताएं ना, स्पेसिफिकली बताएं, पॉइंट आउट करें क्या ऐसा हो गया है कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, बताएं ना ऐसा क्या हुआ है पाकिस्तान में। मतलब कोई थोड़ी सी बंदा अब क्या बात करे कि उनको अभी भी लगता है कि सब ओके है, सब अच्छा है, सब ठीक है। क्यों? क्योंकि काजी फाइज साहब को फिर ये भी कहा जाता है कि काजी फाइज, कुछ वकला ये कहते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब तो चाहते यही हैं, वो इस पूरी गेम का हिस्सा हैं कि पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन हो और नवाज शरीफ को लाया जाए। अब अगर नवाज शरीफ भी भाग गया है तो फिर काजी साहब भी, ये इल्ज़ाम लगाया जाता है और सोर्सेज ये कहते हैं कि काजी साहब इस सारे मामले पे ऑन बोर्ड हैं। अगर काजी साहब ऑन बोर्ड हैं तो वो क्यों मुस्ताफ़ी होंगे? कोई नया बहाना वो किसी और पे डाल के, या थोड़ा सा वो एक ड्रामा भी शायद क्रिएट किया जाए, रिमार्क्स आगे पीछे, हुक्म, तलबियाँ, फलाना फलाना फलान, लेकिन अल्टीमेटली इलेक्शन फिर नहीं होंगे अगर काजी साहब ऑन बोर्ड हैं। तो मुझे नहीं लगता कि काजी फाइज ईसा साहब जो है वो किसी तरह से भी जो है वो मुस्ताफ़ी होंगे, वो मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। जो उन्होंने जो चीज़ें तय करके वो बैठे हुए हैं कि उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस क्या क्या फ़ैसले करने, क्या क्या चीज़ें करनी हैं, वही चीज़ें काजी फाइज साहब हर सूरत में करेंगे। तो मैं ज़रा देखना चाह रहा हूँ कि कोई ये ना हो कि बाद में पता चले कि मरीम नवाज़ साहबा का, शहबाज शरीफ साहब का इस दौरान जो है कोई आ गया है कोई, तो वो तो बहरहाल नहीं आया। अच्छा, एक और सवाल है, वो ये है कि काजी फाइज ईसा साहब ने उमैर नियाज़ी साहब को तो नोटिस कर दिया कि तुम्हारे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। क्यों? क्योंकि उमैर नियाज़ी लाहौर हाई कोर्ट में चले गए थे ये कहने के लिए कि जनाब ये आरओज़ पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन करवाएंगे, ये ब्यूरोक्रेसी के मातहत, ये ब्यूरोक्रेसी जो है हुकूमत के मातहत है, ये इन्होंने हमारे खिलाफ MPOs जारी किए हुए हैं, ये कमज़ोर लोग हैं, कंप्रोमाइज लोग हैं, करप्ट लोग हैं, ये नहीं करवा सकते शफाफ इलेक्शन। उस पर बाकर नफी साहब ने एक ऑर्डर किया और काजी साहब ने कहा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने किया है, कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था 8 फरवरी का, आपने उसको वायलेट करने के लिए आप हाई कोर्ट चले गए ताकि 8 फरवरी का इलेक्शन हो। अब तो भाई सेनेट ने पूरी करारदाद पास कर दी है, बुलाएं उन 12 सेनेटर्स को, पता चले आपका, मतलब आप बुलाएं उन सेनेटर्स को, लगाएं। उन्होंने तो सीधी कंटेम्प्ट, इससे बड़ी क्या कंटेम्प्ट हो सकती है, उन्होंने कहा 8 फरवरी को इलेक्शन ना करवाए जाएं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बुलाएं आप उनको। बात यह है कि काजी साहब, आपने बंदयाल साहब के दौर में काजी फाइज ईसा साहब और इनके पूरे ग्रुप ने इलेक्शन नहीं होने दिए, पूरी सहूलतकारी की। अब
दूसरे जजेस को तो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा है कि जाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहिबा, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, इनको ये कहीं भी से बेंच में बैठे, उनको नहीं बैठना चाहिए। कहीं करवा लें आप इलेक्शन, आपको बड़ा वो था ना कि हर सूरत में इलेक्शन हो और नवाज शरीफ बन जाए। आप तो खैर अगर नवाज शरीफ भाग गया तो आप काजी साहब उनको क्यों जो है सारे में बिठाएंगे। और दूसरी तरफ ये देखेंगे तायात नायली वाले केस में भी वही जजेस बैठाए जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर में उनके साथ थे। यहाँ पे तायात नायली वाले केस में मतलब कोई इख्तलाफ करने वाला बंदा ही नहीं है, सारे मतलब एक ही वो तायात नायली के हवाले से एक ही ज़बान बोल रहे हैं। यहाँ पे बिठाते ना आयशा मलिक साहबा को पता चलता क्या सवालात होते हैं, बिठाते मुनीब अख्तर साहब को पता चलता, बिठाते जाजुल एहसन साहब को पता चलता, नहीं बिठाया उनको। इसलिए नहीं बिठाया कि तायात नायली ख़त्म करनी है और नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो ठीक है आप बना लें। लेकिन अब जब नवाज शरीफ भाग गया तो काजी साहब के ऊपर भी आ रहा है कि काजी साहब मैनेज हैं, ऑन बोर्ड हैं सारे मामले में। अब काजी साहब इस मामले में ऑन बोर्ड हैं नहीं हैं, ये आने वाला वक्त बता देगा। और अगर ऑन बोर्ड नहीं है तो फिर ये सवाल है कि क्या काजी फाइज इस साहब मुस्ताफ़ी हो जाएंगे कि क्योंकि पत्थर पे लकीर मैंने कहा था और पत्थर पे लकीर नहीं मैं इलेक्शन करवा सका तो मेरे सौदे पे रहने का कोई जवाब नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि काजी फाइज इस साहब इतने असूलों वाले हैं या वो कहने की हद तक हैं और रिमार्क्स की हद तक हैं। बाकी आपने देख लिया कि जब से वो चीफ जस्टिस के मनसब पर बैठे तो उन्होंने प्रैक्टिकली क्या किया, वो कहते क्या थे। तो इतने असूलों वाले नहीं हैं, इतने वो नहीं है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, वो आखिरी दिन तक रहेंगे। और बातें तो शहर इक़्तिदार में बहुत सी चल रही हैं कि नवाज शरीफ अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो शायद एक्सटेंशन ही मिल जाए काजी साहब को, कोई ऐसी कानून साजी, क्योंकि काजी साहब तो आजकल कानून साजी को मानते हैं, आइन में तरमीम की ज़रूरत ही नहीं है। तो आइन में तरमीम की ज़रूरत ही नहीं है, कोई इमरजेंसी का वो कह के कोई ऐसा मामला करके और हो सकता है काजी साहब को एक्सटेंशन वो दे दें। तो ये भी बातें शहर इक़्तिदार में चल रही हैं। तो देखते हैं बहरहाल चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। लेकिन अगर काजी साहब इलेक्शन कराना चाहते हैं फिर उनको हफ्ते और इतवार कल या परसों उनको अदालत खोलनी पड़ेगी, इस मामले को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि काजी साहब ऑन बोर्ड हैं और इलेक्शन किसी सूरत में होने नहीं जा रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।